तो आयकर विभाग ने पिछले दिनों कांग्रेस के 210 करोड़ के अकाउंट को फ्रीज कर लिया था। तो ये पूरी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर चोरी के आरोप लगाए हैं। इस खबर को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा कि क्या बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार अपने आप को संविधान से ऊपर रखती है, तो ये बात सच होता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है केसी वेणुगोपाल ने, दिग्गज नेता है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन मौजूद थे। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और कहा कि बीजेपी आर्थिक आतंकवाद कर रही है, तानाशाही की पराकाष्ठा पार कर रही है और कांग्रेस पार्टी को पंगु बना रही है। चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी ठीक से चुनाव ना लड़ पाए, इसके लिए कांग्रेस के खातों को सीज करवा रही है, कांग्रेस पर कार्रवाई करवा रही है, कांग्रेस के अकाउंट से पैसे चोरी कर लिए, चोरी के आरोप लगाए बीजेपी पार्टी पर। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी चोरी के आरोप लगाती है। अब जरा सुनिए, इधर शहजाद पूनावाला पूरा लंबा चिट्ठा खोलकर बैठे थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर आरोप लगेंगे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। तो देखिए, शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बन चुके हैं। इन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि गांधी परिवार संविधान के दायरे से, कानून से ऊपर है। तो ये क्यों ऊपर है, मैं आपको बता देती हूं। देखिए, 2019 से कांग्रेस पार्टी ने अपने टैक्स को नहीं दिया था और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी उस टैक्स को नहीं देती थी। राजनीतिक पार्टियों के लिए टैक्स फ्री होता है, लेकिन आपको बता दूं, ये कुछ स्लैब्स ऐसे हैं, देखिए उनमें भी जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, और देखिए जो इसको पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ पाएंगे किस तरीके से यहां पर एग्जेम्प्टेड होता है, उसके अमाउंट अलग अलग तय होते हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस के सभी खातों को ऐसे सीज ना किया जाना होता, क्योंकि हमारे तो सारे अमाउंट एग्जेम्प्टेड थे। लेकिन आपको बता दें, इसमें बहुत बड़ा झोल है। शहजाद पूनावाला ने पूरा चिट्ठी लिख दिया और कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को ज्यादा ऊपर मानने लगी है। 2019 से ही टैक्स नहीं भर रही थी, 103 करोड़ का टैक्स था, बढ़कर आपको बता दें उसमें 35 करोड़ और ऐड हो गया। कांग्रेस पार्टी को यह मुगालता है, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान, कानून और तमाम नियमों के ऊपर है। टुडे द कांग्रेस पार्टी continues to live in the sense of entitlement and arrogance despite being booted out of power, thinking that it is above constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने अधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की जिसमें केसी वेणुगोपाल, जिसमें अजय माकन और उनके अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी। द कांग्रेस पार्टी विच बिलीव्स इट इज हैविंग अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू कंसिडर इटसेल्फ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टुडे प्रोजेक्टेड द ओल्ड एडेज दैट वी आर वेरी यूज्ड टू, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। And the reason why I presume the Congress does it is because it feels that the royal family of the Congress party, the first family of the Congress party, should be subjected to no rules and laws in this country. We have seen in the past that when the Yuvraj, the Shahzada of Congress party, was convicted by a court, their leader Pramod Tiwari said very arrogantly, with almost a sense of entitlement, that how can the courts convict Rahul Gandhi? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू नहीं हो सकता। इसका एक परिचय तब मिला था जब प्रमोद तिवारी ने, राहुल गांधी जब ओबीसी को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को। तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए और इसीलिए
कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की चेष्टा की जा रही है। और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है, छोटा मोटा वायलेशन है। भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा? तुम भी चुप, मैं भी चुप हो जाते हैं। यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। पहले तो ऐसा लगता है कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने पे ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का, लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। कांग्रेस पार्टी को 135 करोड़ रुपए दे रहे थे। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे 65 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। दर्शकों, आपको बता दें, यह होता है मैनेजमेंट का काम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है और कह दिया, देखिए शहजाद पूनावाला कांग्रेस पार्टी पर खूब बरसे और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान से ऊपर मानती है। ये चोर वाले पार्टी, मतलब जो टैक्स चोरी कर चुकी है, जो यहां पर खुद इनके कुकर्म है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के टाइम पर किस तरीके से जीप घोटाला हुआ, इतने सारे स्कैम हुए और यहां तक कि इन्होंने भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव के नाम से भी बड़े घोटाले हुए हैं। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी आके दुहाई देगी कानून का? ये कहा है शहजाद पूनावाला ने। शहजाद पूनावाला ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो जैसी करनी वैसी भरनी। खूब मुहावरे गढ़े कांग्रेस पार्टी पर, और देखिए कांग्रेस पार्टी से ही आए थे। और अब शहजाद पूनावाला ने कहा कि किस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस कहती है राजनीतिक पार्टियों को टैक्स नहीं देना, लेकिन वो कुछ मामलों में ही होता है। इधर मैं आपको बता दूं, गुजरात में भी खूब बरसे पीएम मोदी। एक मंदिर के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने भी कांग्रेस की पोल पट्टी खोली वहां की जनता के सामने। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे। गुजरात के मेहसाणा जिले में तारव में बलीनाथ महादेव मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साधा और कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का काम है भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने के। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों, श्रमजीवियों के वर्षों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के, परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे हैं। देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे हैं। शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। और मुझे बराबर याद है, पूज्य बड़देव गिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा
वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक पर्व के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने, खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाश और देश काज का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रबारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रबारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाइयों और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है, इसके दर्शन भी हमें वाणीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र, हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर। ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे, आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। અને આપણા ઉત્તર ગુજરાત વાળાને તો ખબર છે બરાબર કે પાણી માટે કેટલી તકલીફો પડતી હતી। 2-3 કિલોમીટર માથે બેડા લઈને જવું પડતું હતું। અને મને યાદ છે જ્યારે મેં સુજલામ સુફલામ યોજના કરી ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ મને કહી ગયા હતા કે સાહેબ
આવું કામ કોઈ ન કરી શકે અને તમે જે કામ કર્યું છે ને એ 100 વર્ષ સુધી લોકો ભૂલશે નહીં. એના સાક્ષી અહીંયા बैठा છે. साथियों, बीते 2 दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है. दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी. इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया. ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया. ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई. ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा. ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए. और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे. भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है. गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है. ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है. उन्होंने खैर जनता को साधने की कोशिश की और कहा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अस्तित्व पर सवाल उठाती थी. राम मंदिर बनने के बाद भी कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है. प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पार्टी पर आज निशाना साधा है, जो कि गुजरात में हुआ. वहां उन्होंने कहा, जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कह दिया, देखिए वहां पर प्रधानमंत्री ने 8,350 करोड़ के लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है. और यहां उन्होंने कहा कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा था तभी उनके नेता नकारात्मकता में जी रहे थे और तब भी नफरत का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे. इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और उनके मंदिर के निर्माण में बाधाएं पैदा की थी. अब जब भगवान के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरा देश इससे खुश है. तो जो लोग नकारात्मक में जी रहे हैं वो नफरत का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं. तो ये रही पीएम मोदी की बात. मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है कि कौन से टैक्स स्लैब की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं भरा और तब अकाउंट सीज किए गए हैं. और केसी वेणुगोपाल, अजय माकन ने कहा, बीजेपी तानाशाही से भर चुकी है और ये सरकार हमारे पैसे लूटकर अपने बैंक में ट्रांसफर करवा रही है ताकि ये चुनाव ठीक से लड़ पाए और हम चुनाव में अपंग बने, पंगु बने, हमारे पास कोई भी अमाउंट ना हो. आपको मैंने बताया शहजाद पूनावाला की बातों को भी आप सुन चुके होंगे. अब अपनी राय रखिए. बहुत शुक्रिया आपका.